लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। हाँ चलिए, अभी देखिए बेटा, आज हम जरा बात करने जा रहे हैं दोस्त, देखिएगा। आज जरा हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए जरा प्लीज देखिए। जैसे बेटा हम बात बताना चाहते हैं कि जैसे साइन 3 थीटा होता है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या रखते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है साहब। और cos 3x मैंने लिख दिया है, थीटा कर दीजिए। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 3 cos थीटा। सुनिए, 3 cos थीटा। जरा बेटा बात समझिए, अगर मैं लेट कर लेता हूं इस वाले क्वेश्चन में, मैं लेट कर लेता हूं कि साइन थीटा की जगह x है, यानी थीटा की जगह क्या हो जाए, साइन थीटा की जगह x है, यानी थीटा की जगह क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स x। यानी 3 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और साइन थीटा को बेटा मैंने क्या माना है, x, यानी आपका हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा तुम्हारा बेटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप इधर समझिए, देखिए सिमिलर वे में अगर आप यहाँ कॉस वाले के लिए बात करेंगे, आप साहब क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मतलब 3 थीटा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए ना, 3 थीटा को अगर इधर आप ट्रांसफर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी आपका हो जाएगा बेटा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये तुम्हारा बेटा cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है बेटा वो किसका होता है, cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है सर, सॉरी 3 cos इनवर्स x। इसी तरीके से अब भाई एक और है जो नाराज हो जाता है कि भाई हमको क्यों नहीं पूछा, हमने कहा नहीं भाई तुम नाराज ना हो, तुमको भी पूछा जाएगा और tan 3 थीटा की भी बात की जाएगी। क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सेम बेटा यहाँ पर भी देखिए, सेम बेटा यहाँ पर भी हम करेंगे, क्या करेंगे सर, देखिए सेम क्या रहेगी बेटा, देखिए सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर हम आगे बेटा बात करते हैं, देखिए तो आप करेंगे यहाँ पे, देखिए सर कर दीजिए, लेट tan थीटा इक्वल्स टू x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan 3 थीटा इक्वल्स टू, कहाँ गया यार भाई, देखो यहाँ पर ना 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी 3 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x 1 माइनस 3x। थीटा tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, tan 3 थीटा का। हाँ बिल्कुल दिखा दे रहा है बेटा, बिल्कुल tan cos वाला भी दिखा दे रहे, देखिए cos वाला ऊपर ही है बेटा, देख cos वाला जस्ट इसके ऊपर ही लिखा है, देखो मैंने तीनों देखो बेटा यही लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर देख तेरा 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया राजा बेटा, और ये तेरा देख बेटा 3 cos इनवर्स एक्स हो गया बच्चा, और ये तेरा क्या हो गया बेटा 3 tan इनवर्स एक्स हो गया बेटा।
देखिए इस तरीके से बेटा, बिल्कुल देखिए तीनों का तीनों बेटा मैंने दिखा दिया, ठीक है। 3 sin इनवर्स x दिखा दिया, 3 cos इनवर्स x का दिखा दिया, एंड 3, ठीक है, ये भी दिखा दिया। अभी देखिए नेक्स्ट में आइए बेटा, आगे आइए, सुनिए। तो ये आपका होता है sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा में, ठीक। ये भी थोड़े से रहते हैं, कभी ला जाते हैं, इसलिए मैं चाहता था कि इसमें कुछ भी मतलब बाकी ना रह जाए बेटा। अभी जरा कुछ और क्वेश्चन, अब बेटा ना, अब हमारी तरफ से इसमें फॉर्मूले में और कुछ नहीं है बताने के लिए। अब बेटा हम लोग जरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी जरा अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पर आएंगे। अभी जितनी भी देर इसके आगे क्लास चलेगी, हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पर ही फोकस करेंगे बेटा। सर जैसे देखिए, मैं अभी कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ बेटा आपके लिए, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, फिर आगे की तरफ बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है कि साहब एक बात बताइए। हाँ बोलिए सोलंकी जी, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए सर जी, क्या बोलना चाहते हैं। मैं रुक गया, टाइम गलत लिखा है ऊपर। अच्छा, कल लिमिट का डाउट या आईटीएफ का, कल लिमिट का बेटा, कल लिमिट का डाउट लेंगे सोलंकी, और फिर बेटा आपको आज, आज से नहीं, हाँ आज से आपको आईटीएफ का होमवर्क भेजेंगे, और फिर आईटीएफ का डाउट लेंगे बेटा अगले वीक में, ठीक है। अभी कल से लिमिट का डाउट लेंगे बेटा, फिर आज से आपको आईटीएफ के वो होमवर्क भेजेंगे, फिर आईटीएफ के डाउट इसके बाद बेटा अगले वीक में लेंगे, ऐसे करके लेता हूं मैं, ठीक ना। पूरा प्लान बेटा देखो क्लियर है कि एक पहले आपको देंगे टाइम बेटा लगाने के लिए, जब आप लगा लेंगे, आप कह देंगे कि हाँ सर हमने लगा लिया, अब आप बताइए, देन वी विल स्टार्ट बेटा। सिंपल सा है बेटा, मुझे कम करना है, मुझे आप लोगों से ज्यादा कराना है, ठीक है बेटा। सो चलिए आइए नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा, देखिएगा प्लीज। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा आईआईटी से। क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी 2000 एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, आईआईटी 2008 का क्वेश्चन बेटा मैं उठा रहा हूं। लिखा गया है कि साहब जो x है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन है √1 + x², ठीक है। ये है x cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -1 पावर हाफ इक्वल टू व्हाट, ऐसा रहता है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा मुझसे पूछा गया है। क्वेश्चन जो है एडवांस का है बेटा, आईआईटीज में एडवांस में आया है, 2008 का ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। लेट मी क्लियरिफाई इट विथ यू कि ये है x। सबसे बेटा पहले समझिए आपको ध्यान क्या देना है। देखिए साहब, अंदर में कॉट है और बाहर में कॉस, यानी इसको कॉस में ले आइए, और अंदर में कॉट है बाहर में साइन, तो इसको साइन में ले आइए। सिंपल सा बेटा लॉजिक है। कैसे करेंगे, लेट कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, x की जगह कॉट अल्फा, आपको पता भी होगा बेटा, अगर x कॉट अल्फा है यानी कॉट अल्फा को नीचे कुछ नहीं लिखा रहता यहां पर, तो क्या हो जाएगा x/1, तो कॉट अल्फा x/1 होगा, tan अल्फा हो जाएगा 1/x, tan अल्फा हो जाएगा बेटा 1/x। अब tan अल्फा 1/x हो जाएगा तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, ये समझिए। आप जरा बेटा प्यारा सा ट्रायंगल बनाइए बेटा, छोटा सा दुलारा सा प्यारा सा ट्रायंगल बनाइए। ये अल्फा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, सॉरी क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो जाएगा बेटा 1 + x²। बेटा देख, अगर साइन अल्फा निकालोगे तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा बेटा 1/√1 + x², और कॉस अल्फा निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा x/√1 + x²। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सुनिए सुनिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर क्यों कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए बेटे, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, देखिए आपका हो जाएगा ऐसे, x cos अल्फा, कॉट इनवर्स x को हमने अल्फा ही माना है, अल्फा प्लस
साइन अल्फा का स्क्वायर -1 पावर 1/2। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? x इंटू एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन अल्फा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका क्या है बेटा? होल स्क्वायर है, ठीक है। -1 पावर में क्या है बच्चों? 1/2। अभी देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साहब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर -1 पावर हाफ। बेटे ये कटेगा, ये कटेगा तो क्यों होगा बेटा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 पावर हाफ, ये क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 पावर हाफ। देखिएगा 1 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर पावर हाफ, यानी सिर्फ आंसर आएगा x। कहाँ x? नहीं, जो था बेटा सब तो लिखे हैं, देख तो सब तो लिख दिए हैं बेटा। अच्छा, बाहर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं बेटा, बाहर में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो मैं एक काम कर देता हूँ ना बेटा, कि ये वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको मैं बाहर में ऐसे रहने देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और इसका तो बेटा कोई यूज भी नहीं आया, जैसा था वैसा ही रह गया। ये एडवांस के प्रॉब्लम का यही रहता है यार, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक आध चीजें बताओ बिना काम के डाल दी गई थी बेटा। हाँ हाँ, क्वेश्चन देखा बेटा, देखो लिख दिया ना सोलंकी, देखो लिख दिया। एडवांस के प्रॉब्लम का यही रहता है ना बेटा, कि कुछ एक चीजें ना तो वैसे ही लिख दी रहती हैं। देखो तुम ही बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा ही रह गया बेटा, एकदम वहीं पर लास्ट में आकर के हो गया। ठीक, चलिए ये समझ में आया क्या बेटा? ये क्लियर हुआ क्या? मैं अभी हालांकि और एग्जांपल ले रहा हूँ, बट पहले मुझे बेटा बताइए ये क्लियर हुआ क्या? क्योंकि अभी इस पर मैं और भी एग्जांपल लूंगा, आप परेशान मत होइए, ये तो बस शुरुआत है बेटा, अभी तो मैं और भी एग्जांपल लूंगा। देखिए सुनिए, अभी देखिए, ठीक है। अरे पार्थ, तू कितने दिनों के बाद आज आया है, तुझे कैसे क्लियर हो जाएगा रे बेटा? ठीक है, ये पार्थ कैसे क्लियर हो जाएगा रे बेटा एक दिन में? सुन, एक तुझे ना पार्थ, एक तुझे ना एक छोटा सा 2 मिनट का किस्सा है, मैं सुना देता हूँ। और ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे उसने फोन करके खुद बेटा बताया था कि तबीयत उसकी खराब थी, दैट इज द अदर इशू। मैं तुमको एक बात, एक कहानी से छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ, कि मैं मतलब जब मैं बनारस में पढ़ाता था, ये तब की बात है। एक स्टूडेंट का ना वहां पर हाफ ईयरली टेस्ट होता था सब्जेक्टिव मोड का। तो हाफ ईयरली टेस्ट हुआ उसका, तो ही गॉट शायद 23, यस 23 आउट ऑफ 100, ही गॉट 23 आउट ऑफ 100। ठीक है, उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, तो वो उसकी माँ और पापा पेरेंट्स आकर के कि सर मेरे बच्चे ने ये वो ऐसे वैसे, उसका अटेंडेंस निकाला गया। तो उस बच्चे की जो क्लास अटेंडेंट थी वो टोटल 40% थी। ठीक है, क्लास अटेंडेंस जो थी बेटा वो 40% थी। अब उनकी मम्मी हमसे कैसे झगड़ा कर रही है बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर हमारी बात आप सुन लीजिए। सर एक बात बताइए, बच्चा हमारा 40% डेज आया है, तो नंबर 23% क्यों आया है? कम से कम नंबर 40% आना चाहिए था ना। अब अब आप लोग समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। तो हाँ, अब मैं क्या कहूं, मतलब मैं कुछ, मतलब मैं कुछ कह ही नहीं पाया बेटा, मैं स्तब्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है ना बेटा, चीजें रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अगर मतलब हाँ, मतलब रिडिकुलस मैटर बताइए, बताइए, मतलब वैसी वही बात है ना बेटा। मतलब मैंने कहा कि अगर 300 दिन क्लासेस चलेंगी और तो मतलब क्या 300% बचेगा क्या? कैसे मतलब 40% नंबर, मतलब क्या लॉजिक है भाई? एक्चुअली बेटा ये हमेशा याद रखिए बेटा, आप एक दिन क्लास नहीं करते ना तो बहुत कुछ मिस करते हैं। चीजें ना लिंक होती है। पता चला लिमिट के पहले दिन जिस दिन क्लास ले रहे थे, उस दिन आप आए नहीं, अगले दिन क्लास में भी आएंगे तो आपको लिमिट समझ में नहीं आएगा बेटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि वहां मुझे पता है कि पार्थ बीमार था, तो इसलिए बेटा मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई एक दिन में नहीं समझ में आएगा बेटा, थोड़ा 2-4 दिन जाएगा। एक बार मैं सारा वीडियो लिंक आपको भेजूंगा, एक बार आप वीडियो देखिएगा, फिर जैसे होगा वैसे आप बनाइए। ठीक है, सुनिए, देखिए, चलिए अभी और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है।
देखिए देखिए बेटे, क्वेश्चन समझिए, भी और क्वेश्चन में ले रहा हूं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आईटी से ही लेता हूं एक और सवाल। ऐसे पूछा गया, सर सर साइन कॉट इनवर्स x इक्वल टू व्हाट, ऐसा पूछा गया बेटा। क्वेश्चन है तुम्हारा एडवांस 2004 का है बेटा, ये एडवांस 2004, ठीक है। बात समझिए, फिर वही काम, आप एक सिंपल काम कर लीजिए साहब। कॉट इनवर्स है, इधर साइन इनवर्स ले, इधर साइन ले, नहीं ये मैं करूंगा बेटा, मैं दूंगा आपको करने के लिए, आप काहे परेशान हो रहा है बेटा। आप देखिए लेट कर लीजिए, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स को अल्फा मान लीजिए और tan इनवर्स एक्स को बीटा मान लीजिए। जरूरत पड़ने पर बेटा tan बीटा इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा सर। ये बीटा, ये x, ये 1, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट अल्फा, tan अल्फा 1 अपॉन 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां से देखो जरा कॉस बीटा निकाल दो, यहां से ना बच्चे कॉस बीटा निकाल, ठीक है। कॉस बीटा निकाल दिया बेटा, अच्छा सर कोई बात नहीं सर, कॉस बीटा निकाल दिया, अच्छा हो गया। अभी क्या हो जाएगा यार, यहां से तो tan अल्फा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लगाओ, सुनिए साइन अल्फा निकालो, देखिए आपका क्या है बेटा, देखिए आपका यही ना हो जाएगा कि साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा, साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस बीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक काम कीजिए बेटा, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आप आपको आता भी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ यही तो होगा ना खाली, सुन भाई, टू एक्स इक्वल्स टू -1, एक्स की वैल्यू बेटा माइनस, एक्स की वैल्यू बेटा माइनस। अब बेटा बताइए, अब क्लियर हुआ हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन करा है एकदम क्लियर हो रहा है क्या बेटा, अब आप लोगों को बताइए प्लीज, सब लोग जरा बताइए, अब क्लियर हो रहा है ना बेटा, कहीं कोई दिक्कत था। ये बिल्कुल एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, मतलब इजी टफ मुझे नहीं आइडिया, बट ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अभी देखिए, हमने कहा ना कि मैं कहता हूँ ना बेटा, देखो शुरू शुरू वाला दिन हो सकता है नहीं समझ में आएगा,
आपको थोड़ा टफ हो जाएगा, बट धीरे धीरे जब आप जाएंगे ना बेटा, आपको सब कुछ एक एक करके क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक। कॉस किसका कॉस बीटा लिखा ना बेटा, क्योंकि तुम देखो ना, यहाँ देखो ना बेटे, मैंने tan इनवर्स x को बेटा बीटा माना है, तो ये cos tan इनवर्स x था तो cos बीटा हो जाएगा ना बेटा। और यहाँ पर देख, मैंने cot इनवर्स 1 प्लस x को यहाँ पर देखो बेटा नीचे में अल्फा माना है बेटा, इसलिए ये sin अल्फा इक्वल्स टू cos बीटा बेटा यहाँ नीचे लगाया है। हाँ बिल्कुल, नीचे नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए आराम से, समझा? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा एक टफ लेवल लूं, एक थोड़ा सा एक टफ लेवल का क्वेश्चन लूं क्या? हाँ, थोड़ा सा एक टफ लेवल लेके चलते हैं बेटा। एक्चुअली एक एडवांस प्रॉब्लम कराता हूँ, ठीक है, एक एडवांस का प्रॉब्लम कराता हूँ। एडवांस 2013 का था, और बस एक ही सवाल लग जाता तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता। एडवांस 2013 का था, और एक ही सवाल ये लगा देते आप तो कट ऑफ क्लियर हो जाता। मैं इधर लिख रहा हूँ कॉलम 1, मैं इधर लिख रहा हूँ कॉलम 2, और पहला है lies on the circle, lies on the circle x square plus y square equal to 1, lies on x square minus 1 y square minus 1 equal to 0, lies on y equal to x3। अरे एक ही से बेटा, क्योंकि ये कम से कम ये क्वेश्चन 6 नंबर का रहा होगा यार, इसलिए एक से कट ऑफ नहीं निकल जाता। लाइज ऑन पहला क्वेश्चन, दूसरा है a equal to 1 and b equal to 1, then xy। थर्ड है if a equal to 1, if a equal to 1 and b equal to 2, then xy। चौथा बेटा, चौथा है if a equal to 2 and b equal to 2, then xy। ऐसा देखिए साहब, ये ऐसा है, ये ऐसा है साहब, देखिए। और इसमें भी कुछ पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं, और इसमें यहाँ मैं लिखना भूल गया, मैं एक्चुअली क्वेश्चन ये कैसे छोटा हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और चीज। लेट एक्स वाई बी सच दैट साइन इनवर्स cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स बी एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स वाई ये दिया हुआ है बेटा, ये पूरा इतना बड़ा ना बेटा क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, कि लेट एक्स वाई बी सच दैट साइन इनवर्स ए एक्स प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स बी एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू, देन मैच द फॉलोइंग, देन मैच द फॉलोइंग, ठीक है। साउंड लैग हो रहा है? हाँ, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है बेटा, तो हमने कहा ना कि बेटा आधा आधा जो दम है ना, आधा जो दम है ना बेटा, वो ना क्वेश्चन देख करके। अभी भी लैग हो रहा है क्या, या अभी आने लग गया है, ये बताइए। अभी भी लैग हो रहा है क्या? अभी आ रहा है साउंड, अच्छे से आ रहा है ना? क्लियर है? ठीक है ठीक है, आ रहा है ना? ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक, ओके। देखो
हाँ बेटा देखो दो चार लोगों का आया करे ना, हाँ निगेटिव मार्किंग रहती है ना, क्या बात करते हो बेटा, अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है चलिए, ठीक है कोई बात लैग नहीं हो रहा, ठीक है अच्छी बेटा बात। अरे साफियान तुम बोले शाम को नहीं आएंगे यार, तुम क्लास में बैठे हो यार। सुनो, चलिए सुनिए। हाँ हाँ अब देखिए बेटा, अभी समझिए बेटा, अभी पहला चीज तो ये होगा कि कॉस इनवर्स, अब देखिए पहले करेंगे क्या, देखो मैं पहले तो मेरा दिमाग यही चल रहा है कि सर यहाँ सबसे बड़ा पहले ना जो दिमाग जिस पर मैंने चलाया, पहले ये चीज मेरे दिमाग में चली। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा बेटा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, साइन इनवर्स ए एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए क्या है बेटा, बात एकदम बिल्कुल समझिए आप। सबसे पहले मैं हमेशा बेटा कहता हूं कि सबको एक क्वांटिटी में बदलिए। ठीक है, सबको जो बदलना है बेटा वो एक क्वांटिटी में बदलिए प्लीज। ठीक है, सबको अलग अलग क्वांटिटी में मत रखिए। तो एक क्वांटिटी में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, पहले समझिए। देखिए पहले समझिए, यहां आप करेंगे दोस्त, कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स bxy इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ax। वाह सर, अच्छा इससे यहां पर देखिए यहां पे cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला लगाइए। कैसे, cos इनवर्स y इंटू बी एक्स वाई माइनस cos इनवर्स ax। देखिए क्या होगा, देखिए cos इनवर्स कट गया, अभी क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कुछ मजा नहीं दे रहा है यार, कुछ ज्यादा लंबा चला गया क्या, मुझे दूसरा कोई मेथड सोचना चाहिए क्या। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं छोड़ो, अब इसी पर, अब ये जो लिख दिया सो लिख दिया बेटा। चलिए cos इनवर्स बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई को, नहीं मैं सोच रहा हूँ ना, मैं देखो यहाँ पर क्या किया ये तो बेटा बता दे रहा हूँ, रुक रुक, यहाँ पर क्या किया ये तो बेटा बता ही दूंगा ना। ये तो देखो कैसे किया ये तो बता दे रहा हूँ ना बेटा, ये तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया है ना बेटा। यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तुमको बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो जरूरत पड़ने पर बेटा साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, या कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो सही तो लिखा है बेटा, ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। हाँ लगाएंगे तो इसी पर बेटा, लगाऊंगा तो बेटा मैं इसी पर ही, थोड़ा एक इजी करूंगा, थोड़ा सा बस इजी करूंगा, लगाऊंगा तो इसी पर ही बेटा, क्योंकि यही है ही तरीका। cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स बी एक्स वाई, एक्चुअली थोड़ा cos इनवर्स ax, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स बी एक्स वाई इक्वल टू cos इनवर्स ax माइनस cos इनवर्स y। यहां पर क्या है ये समझिए, यहां पर है आपका cos इनवर्स, अब cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b, तो cos इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, ax इंटू वाई
प्लस √1 माइनस ax का स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ बेटा वही लिखे थे यार। अब देखिए काम करता हूं मैं, दोनों तरफ से देखो भाई कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे कटा के नहीं दिखाते। सो bxy इक्वल टू axy पासर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर ले आइए। यहां पर क्या होगा बेटा, देखिए यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको साहब मिल जाएगा, थोड़ा सा अगर आप यहां पर दिमाग लगाएंगे तो यहां पर आपको बेटा ऐसा मिलेगा कि बी एक्स वाई माइनस ए एक्स वाई, ऐसा देखिए बी एक्स वाई माइनस ए एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े तो हम एक्स वाई को ले सकते हैं बी माइनस ए एक्स वाई, 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर एक काम कर लीजिए सर क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एसबीएस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा b माइनस ए एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो चंदन सर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे बेटा, चलो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या होगा सर b माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर सुनिए यहां पर लिख दीजिए आप, यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, यानी एक्चुअली ये इक्वेशन कैसा बेटा बन गया, ये इक्वेशन बन गया, देखिए ध्यान लगाइएगा, ये इक्वेशन बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस इधर आके हो जाएगा यार, प्लस बी, यहाँ स्क्वायर रहेगा ना, हाँ स्क्वायर बना दिया बेटा, प्लस बी माइनस ए का, हाँ लिख दिया बेटा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से कुछ और भी आएगा यार, थोड़ा सा ब्रेक कर इसको, थोड़ा सा ब्रेक करेगा ना तो मुझे लग रहा है कुछ कटेगा, ऐसा मुझे फीलिंग कह रही है। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, सॉरी 2ab और बाहर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर क्या हो जाएगा ये समझिए बेटे देखिए ये कैंसिल हो गया, तो बेटे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब यहां से हमारा काम बनेगा बेटा, देखो यहां से अब हमारा काम बनेगा बेटा, देखो ये हमारा फाइनल रहता है और यहां से हमारा काम बनेगा। अब देखिए अब ऑप्शन में आइए क्या क्या कह रहा है। पहला कह रहा है यहाँ पे, देख पहला वाला मैं देख रहा हूं, ए को 1 रख दिया बी को 0, तो क्या आएगा, देखिए ए को 1 रखा बी को 0, तो देखिए ए को 1 बी को 0 रख के देखो जरा, ये पहले क्वेश्चन के लिए बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ, पहले इसको लिख दे रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ए को रख दिया 1 और बी को रख दिया 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बेटा, b 0 है तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। अच्छा राइट साइड में 1 था यार, राइट साइड में देखो यहाँ पर 1 मैंने छोड़ दिया, ये 1 था ना, राइट साइड में हमेशा 1 रहेगा बेटा, राइट साइड में हमेशा 1 रहेगा, ये 1, हाँ ये 1 नहीं 1 रहेगा ना बेटा, ये 1 छूटा हुआ था, ये 1 रहेगा राइट साइड में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। अभी देखिए कहां पर ऐसा रिलेशन लिखा है, कहां पे लाई कर रहा है, अरे यार ये तो सीधे सीधे दिख गया बेटा कि ये जो है इसकी मैचिंग कहां से हो रही है बेटा, इसकी जो सीधे मैचिंग हो रही है वो किससे हो रही है बेटा, पहले से ही हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया बेटा ए का सीधा मैचिंग आ गया, 1 का सीधा मैचिंग आ गया ए। दूसरा क्या कह रहा है, A1 और B1, सुनो भाई, अच्छा इतना तो बेटा आपको याद होगा ना कि ये सर्कल का इक्वेशन है, इतना तो आपको आता होगा ना बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, इतना तो आपको आता होगा ना बेटा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि इतना आ रहा होगा आपको। हाँ अभी नेक्स्ट देखिए साहब, अभी नेक्स्ट देखिए साहब अभी क्या हो जाएगा, दूसरा 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 है A1 B1, लगा ले जितना लगाना है दम, लगाएंगे ही, A1 B1 तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, आओ बेटा A1 B1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 2 यानी क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे ऐसा भी इक्वेशन दिया है क्या भाई, ऐसा इक्वेशन दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसा होगा, नहीं जरा मैं देखूं ऐसा ही होगा क्या यार, ये ऐसा होगा, ये वाला होगा या तीसरा वाला होगा, y इक्वल टू एक्स कैसा होगा बेटा, ये देखो तो, अच्छा राइट साइड में 1 है ना यार, राइट साइड में बार बार देखो 0 लिख दे रहा है, राइट साइड में बार बार आपको ध्यान नहीं रह रहा है 1 रहे भाई, राइट साइड में बेटा मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा कि राइट साइड में 1 है, तो यहाँ पर बेटा हाँ 1 है, बिल्कुल बेटा भूल जा रहा हूँ वो 1 है बेटा। तो अब ये हो जाएगा ना यार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 1 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो यार, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, हाँ 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी अगर आप चाहें तो बेटा माइनस कॉमन ले लीजिए, हाँ हाँ वो देखो तुम्हारे ये पहले वाले का आ गया बेटा, देखो दूसरे वाले का ये आ गया बेटा, ये दूसरे वाले का भी ये सामने ही मैच कर गया, वाह, दूसरे वाले का भी सामने ही मैच कर गया। तीसरे वाले की बात करो, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 रखो, देखो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 रखो बेटा, ए की वैल्यू को चलिए आप 1 रख लीजिए और बी की वैल्यू को चलिए आप 2 रख लीजिए बेटा। जैसे ही ए की वैल्यू 1 रखेंगे इस वाले में, थर्ड वाले इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ए ए 1 है यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी 2 है यानी ये देखो बी, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4, एंड 4 माइनस 4 0 हो गया, यार ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 4 हो गया तो 0 बना दिया यार, ये तो और बवाल मचा दिया। अच्छा राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अरे अरे बेटा ये तो फिर फर्स्ट कंडीशन हो गई यार, यार ये तो बवाल हो गया, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, देखिए एडवांस में यही होता, एडवांस में ना मेरे बच्चे यही होता,
एडवांस के क्वेश्चन में ना आधा डिस्टर्बेंस तो इसी से हो जाता है कि देखिए थर्ड का सीधे बेटा ए हो गया। अच्छा सर चौथा फोर्थ की बात कर लीजिए, फोर्थ कंडीशन हम लोग ले लेते हैं बेटा, देखिए फोर्थ कंडीशन ले लेते हैं। फोर्थ का आ रहा है A2B2, A2B2 करो, A2 रखो और B2 रखो, कितना हो जाएगा 4x² + y², 4x² + y², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x² y² माइनस इक्वल टू 1। ये आपका हो गया, चाहो तो माइनस कॉमन भी निकाल दो। ये देखिए बेटा, ये इसका डी होगा बेटा, फोर्थ वाले का डी होगा। अब आप देखिए बेटा, ठीक है, अब देखो ना साफियान, तुमको एक बात बताना चाहते हैं ना, अभी तुमने ये पूछा ना, तो ये हम तुमको साफियान एक बात बताना। हाँ सोलंकी यही होता है बेटा, सोलंकी यही होता है बेटा, यही होता है, एक ऑप्शन का कोई काम ही नहीं है। बच्चा कहेगा सर ये तो साला कहीं ना कहीं तो मैच हो रहा है, बट उसका कोई काम ही नहीं रहेगा बेटा। अभी साफियान तुमने एक बात कही ना बेटा, मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ साफियान, अगर तुम एडवांस के पेपर में 50% स्कोर करके ले आते हो ना, 50% ओनली, तो तुमको टॉप 5 IITs मिलती हैं, सिर्फ 50%। बहुत सारे लोगों को ना बेटा पता नहीं रहता कि हमको स्कोर कितना करना है। ठीक है, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, हालांकि मैं वेब सीरीज वगैरह का बहुत विरोधी आदमी हूँ, बट आप एक बार बेटा कोटा फैक्ट्री देखिए, उसमें बहुत बारीक चीजों को बताया गया। उसमें कहता है कि आधे बच्चे ना 50% ओनली, एडवांस में 50% ओनली, परसेंटाइल नहीं, परसेंटाइल में तो ये मेंस में आता है, एडवांस में सिर्फ 50% लाने होंगे बेटा, सिर्फ 50% पर आपको टॉप 5 IITs मिल सकती हैं बेटा। आप ये सब अंदाजा लगा लीजिए, सारा पेपर थोड़ी करना होता है बेटा, 50% पेपर, तो 50% पेपर में तो तुम बेटा रैंक होल्डर हो जाओगे भाई। हाँ तो साहिल तो टॉप करने के लिए तो बेटा 90% से ऊपर लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं तो बेटा वेब सीरीज ही देखता हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ बेटा, हमारी तो एज हो गई ना बेटा, तुम्हारी तो एज अभी कम है ना बेटा, ठीक है। हाँ, पास होने पर बिल्कुल, पास होने पर टाइम टेकिंग, बिल्कुल टाइम टेकिंग जाता ही जाता है बेटा, ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन लग गया तुम्हारा तो ऐसे ही 50% आ जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं बेटा, देखिए बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारा एडवांस 2013 का है बेटा, बिल्कुल टाइम टेकिंग भी है, थोड़ा दिमाग भी लगवाया है बेटा, ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी था, ठीक है। हाँ 50%, यस आई एम अगेन स्पीकिंग, एडवांस के पेपर में 50%, अगर 300 नंबर का पेपर है, 150 नंबर आप लेकर के आएंगे तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा पक्का, ठीक है। हाँ, पासिंग के लिए कितने परसेंटेज चाहिए साफियान, कट ऑफ क्लियर करने के लिए अलग अलग साल का, मेंस का नहीं एडवांस का बता रहा हूँ बेटा। मेंस का कट ऑफ बेटा जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए 90 परसेंटाइल है, ओपन कैटेगरी के लिए 90-91 रहता है, कुछ 81 के आसपास रहता है बेटा ओबीसी के लिए, 78 रहता है तुम्हारा शायद गर्ल्स के लिए, और SC ST के लिए शायद बेटा 50 या 52 परसेंटाइल, परसेंटाइल ये मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। एडवांस का कट ऑफ जो आपने पूछा ना वो मैं बता दे रहा हूँ, एडवांस का कट ऑफ बेटा अलग अलग साल अलग अलग रहता है, इस बार एडवांस का कट ऑफ 17.5% था, मतलब 100 में 17.5 नंबर एडवांस का कट ऑफ था ओपन कैटेगरी के लिए बेटा, 100 में 17.5 नंबर ये ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था बेटा इस बार, ये कट ऑफ है बेटा,
दिस इज योर कट ऑफ। ये एडमिशन की गारंटी नहीं देता, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि आपका भैया एडवांस लग गया, कोई ना कोई अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, ये तो पक्का रहता है बेटा। आईटी मिले ना मिले बट गवर्नमेंट कॉलेज का तो रहता है। तो 17.5 रहता है बेटा ओपन कैटेगरी के लिए। इसका 10% कम कर लीजिएगा बेटा आप ओबीसी के लिए, और आधा कर लीजिएगा एससी और एसटी के लिए बेटा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज के लिए ऐसे ऐसे आपके कट ऑफ रहते हैं बेटा। ऐसे 4 क्वेश्चन 4 अलग अलग लेसन के सिखा दो। अरे बेटा अगर सिर्फ हम, हाँ, एनआईटीज के लिए बेटा आप 99 परसेंटाइल प्लस लेकर के आइए, ठीक है। हाँ, 99 परसेंटाइल प्लस लेकर के आइए, आपको एनआईटीज लग जाएगी पक्का। ओपन कैटेगरी के लिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सा, और ओबीसी में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेटा कट ऑफ रहता है बेटा। वीएनआईटी में बताना चाहता हूँ अंशुल, अभी जो तुमने ये कहा ना, ये वीएनआईटी इंडिया के टॉप 10 एनआईटीज में से आता है। जो नागपुर वाला है ना बेटा, ये टॉप 10 में से है। तो इसके लिए भी आपको 99 परसेंटाइल लाने ही होंगे। मैं एक ओपन के लिए बता दे रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग बेटा ओबीसी एससी एसटी के लिए वो कर लीजिएगा। ओबीसी के लिए बहुत ज्यादा भी नहीं रहता, थोड़ा ही अब एससी एसटी के लिए भी बेटा मुझे लगता है 97 98 परसेंटाइल से कम में बात उसमें भी नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। हाँ, मेंस में इतने लाने होंगे, मेंस में। हाँ, दुआ लगेगी सोलंकी। मैं देखो बेटा एक बात बताओ, सुनो, अ टीचर इज ऑलवेज नोन बाय हिज स्टूडेंट्स। मैं क्यों चाहूंगा बेटा कि नहीं हो। मैं तो चाहूंगा ना कि सबका सिलेक्शन हो जाए बेटा। अब ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे परसेंटाइल परसेंटेज। अभी अब आगे की तरफ क्वेश्चन में आते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, मैं तो चाहूंगा यार सबका आईआईटी लग जाए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट संडे को टेस्ट है, लेसन कौन कौन से आने वाले हैं अभी मेरे पास आया नहीं है बेटा, टेस्ट है करके क्या क्या है लेसन। अभी बोर्ड का है, एंट्रेंस का है, मेरे पास आया नहीं। जैसे मेरे पास आता है तो माही आई विल लेट यू नो, ठीक है। अभी सुनिए, ओके। अभी एक और क्वेश्चन देखिए, सुनिए, और अभी देखते हैं, अभी कुछ एक क्वेश्चन हम लोग बेटा और लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे बेटा एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, नहीं पता नहीं बेटा, किसी ने हमसे पूछा कि ये संडे टेस्ट है, अब मुझे भी नहीं पता है। तो मैंने इसीलिए उनको बोला कि अभी मेरे पास बेटा बात आई नहीं है। जब मेरे पास बात आएगी कि क्या रखना है तब मैं बता दूंगा कि क्या रखना है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसी न्यूज नहीं है बेटा, ठीक है। अभी आइए बेटा, हाँ, अभी आते हैं बेटा। अभी थोड़ी और बेटा बात करेंगे। देखो, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ बेटा। अगेन एक क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा हाई फाई लेवल ही है, एडवांस का प्रॉब्लम ही है, एडवांस का ही प्रॉब्लम है बेटा। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, एकदम ध्यान लगा करके देखिएगा बेटा, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर 1/y², सॉरी ब्रैकेट का थोड़ा झोला हो गया यार, मतलब झोल हो गया। 1/y² cos tan इनवर्स y, y sin tan इनवर्स y अपॉन cot sin इनवर्स y tan sin इनवर्स y स्क्वायर y पावर 4 इसका पावर 1/2, इसकी वैल्यू पूछा बेटा, ठीक है। ये भी मैं फिर बेटा कह रहा हूँ, आप जैसा क्वेश्चन देख करके ही आइडिया लगा रहे होंगे कि सर ये क्या होने वाला है। भाई ये एडवांस का प्रॉब्लम है बेटा। अब देखिए, हालांकि अब मुझे ये लग रहा है कि अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि कैसे करना है। सर आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए पहले तो tan इनवर्स y को अल्फा मान लीजिए, क्योंकि अंदर में देखिए ऊपर में tan इनवर्स y है बेटा, एंड साइन इनवर्स y को बीटा मान लीजिए बेटा। आधा काम यही हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, देखिए ना, y इक्वल टू tan अल्फा, यानी tan अल्फा इक्वल टू y/1,
ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बना दिया बेटा। देखिए ये ट्रायंगल बना दिया, ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये अल्फा हो गया, ये y हो गया, ये 1 हो गया, ये अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे बेटा। हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं बच्चे, मैं यहाँ पर कॉस और साइन दोनों निकालूंगा कि कॉस अल्फा क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या होगा, y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके। देखिए सर, y इक्वल टू साइन बीटा यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये देखिए y इक्वल टू बेटा साइन बीटा, साइन बीटा क्या हो जाएगा बेटा, y बाई 1, ये देखिए आया आया आया, बीटा ये y, ये 1, ये अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 1 होगा ना बेटा, यहाँ पर तो आपको साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन बीटा आ गया, तो अरे गलत ले लिए ना, हाँ ठीक तो है बेटा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। अभी क्या हम ले लेंगे बेटा, अगर मैं लेता हूँ बेटा काट बीटा टेन बीटा, टेन बीटा तुमचा का हो जाए बेटा y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉट बीटा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, और हम लगा देंगे, कैसे लगा देंगे देख लीजिए, 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर और कॉस टेन इनवर्स वाई, यानी ऐसे लिया है ना बेटा, मैंने क्या लिया है, कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन, ये आपका हो जाएगा कॉट बीटा प्लस टेन बीटा स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 पावर 1 बाई 2। अच्छा 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 सर, अच्छा ठीक है। अभी देखिए सर, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, 1 बाई वाई स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई साइन अल्फा वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कॉट बीटा, कॉट बीटा क्या है बेटा, कॉट बीटा है हमारा वाई बाई 1, कॉट बीटा है, अच्छा ये वाला कॉट बीटा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई प्लस tan बीटा y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया और अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, और पावर प्लस, अच्छा यहाँ पर y का पावर 4 भी है बेटा, प्लस y पावर 4 और पावर में हाफ, ये क्या हो जाएगा यार, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ बचा, ये रूट से कट जाएगा, सिर्फ ऊपर में 1 प्लस वाई स्क्वायर ही बचेगा रूट में, इसका स्क्वायर बचेगा चंदन पांडे, देखिए वाई वाई कट गया, ये हो जाएगा आपका 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, और सबके पावर में बेटा हाफ आएगा। अभी ये क्या हो जाएगा यार, ये देख तो, ये वाई स्क्वायर कैंसिल,
1 प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर में भाग जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 पावर में हाफ। समझ में आया बेटा कि नहीं आया, ये बताइए मुझे आराम से। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आया ना? अच्छा, एकदम एक बेसिक सवाल पूछे? हाँ मिल जाएगा यार, सनेम याद है दोस्त, याद है मुझे। हाँ हाँ सुनो, एक बात बताएं, एक क्वेश्चन है। अब देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे कुछ टैलेंटेड लोग एक बहुत इजी क्वेश्चन में धोखा खा जाते हैं। आप लोग कहें तो कहिए, मैं वो क्वेश्चन लिख दूं बेटा? लिखूं क्या? और क्वेश्चन ना बेटा आईआईटी में आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन ना बेटा आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी 86 में, आईआईटी 86 में क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन इसमें ना बहुत सारे लोग गच्चा खा गए थे बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं खाएंगे। साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? हाँ बिल्कुल, सफियान कल भी एक्स्ट्रा क्लास होगी, कल मॉर्निंग की भी क्लास होगी, इवनिंग की भी क्लास होगी, और दोनों क्लासेस में सिर्फ डाउट डिस्कस किए जाएंगे लिमिट्स के बेटा। फिर होमवर्क पर चर्चा होगी कि कितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है, किसने कितना किया है, कितने सही कितने गलत, इस पर भी कल चर्चा होगी बेटा, ठीक है। हाँ, शाम की टाइमिंग यही 7 बजे रहेगी, और मॉर्निंग वाले क्लास की टाइमिंग जो 12 ओ क्लॉक से रहती है वो वही रहेगी, ठीक है। जरा अभी क्वेश्चन लगाइए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 पर, ठीक है, लगाइए आंसर, लगाइए प्लीज, दिखाइए आंसर, बताइए कितना आएगा बेटा। एकदम हलवा क्वेश्चन, बट इसमें भी कुछ लोग बेटा गलती कर जाते हैं, बताइए। एकदम हलवा क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल माही, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा। हाँ देखिए देखिए देखिए, कुछ आ भी गया बेटा, कुछ लोगों के देखो, कुछ लोग आंसर निकाल दिए 2π/3। ये ना मतलब ये ना मतलब मैं क्या तुमको बताऊं, मन कर रहा है ना कि मतलब धर के कूटे दे बेटा, कूटे दे सीधे, समझे। सोलंकी गलत है, बदतमीज कहीं के। इजी है, अंशुल यादव गलत है, साफियान गलत है। नहीं बेटा, ये 8 बजे तक शाम को एक्स्ट्रा क्लास जो मैथ्स वाली रहेगी वो 1-1 घंटे की है, मैं लग रहा हूँ, ठीक है। आ गए बेटा, आ गए बेटा, हाँ गलत कर दिए बेटा। अरे आयुष गलत है बेटा, गलत गलत विक्रांत गलत, देखो ओहो, मैं क्या बताऊं। अभी को लग रहा है कि हर्ष माँ ने सही निकाले हैं शायद, अभी को मेरी फीलिंग ये कह रही कि शायद हर्ष माँ ने सही निकाले हैं। माही कुकड़े गलत है बेटा, कहे गलत है। मुझे ना बेटा बचपन में एक वो कहानी याद आ गई कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना मत, और सब उसी में फंसते हैं बदतमीजों। सुनो, अरे बेटा साइन पहले देखो, पहले तो ये बताओ साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन, क्योंकि देखो बेटा ये जोन में नहीं है ना, जोन -1 से 1 के बीच में होता है बेटा, सॉरी माइनस कहा, -π/2 से π/2 की, ये जोन में नहीं है। पहले साइन 2π/3 की वैल्यू रख दीजिए। साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 120 डिग्री, यानी √3/2। और अब निकालिए, अब इसको बेटा आप मान लीजिए अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू √3/2, और √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। साइन साइन कैंसिल, अल्फा की वैल्यू π/3, काम खत्म। अल्फा की वैल्यू π/3, काम खत्म बेटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन था, क्योंकि π/3 जोन में है ना, -π/2 से π/2 के जोन में आना चाहिए बेटा। देखे कितना इजी क्वेश्चन पूछा था,
लेकिन कॉन्सेप्ट पर था बेटा। बहुत सारे लोग ना बेटा आंख बंद कर देते हैं, फटाक से लिख देते हैं बेटा sin 2 पाई। मैंने कहा पूछा है बेटा, देखो एडवांस यही पूछता है बेटा, एडवांस ना पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा निचोड़ लेगा, ठीक है ना बेटा, एकदम मतलब पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा निचोड़ लेगा। इतना इजी नहीं रहता है बेटा एडवांस, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा निचोड़ लेगा। कर दिए ना, चलो ठीक, बस शाम की क्लास के लिए इतना ही रहेगा बेटा। फिर हम लोग कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग कल मिलते हैं बेटा, कल की क्लासेस में मिलते हैं, फिर कल हम लोग बातों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग वाले मेथड से भी हर्ष बिल्कुल सही लगाया है तुमने बेटा, ठीक है ना, मॉर्निंग वाले से बिल्कुल सही लगाया है आपने। तो चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। नहीं शायद -π/3 शायद भाई देख लीजिएगा आपका आंसर क्या था, अगर वही रहा होगा तो वही है, ठीक। तो बाकी अभी होमवर्क जाएगा और अब आप करते रहेंगे। कल लिमिट के डाउट के साथ हम लोग मिल रहे हैं, कल सुबह शाम दोनों टाइम लिमिट के डाउट के साथ हम लोग मिलेंगे जो होमवर्क असाइनमेंट के दिए हुए हैं। चलिए, थैंक यू। चलिए बेटा, बाय। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, रिकॉर्डिंग की लिए टेंशन मत लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।